हरे कृष्णा। जो वास्तविक साधु होते हैं, भगवान के भक्त होते, वो लोग पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहते, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहते। हम कई उदाहरण बताएंगे, अपने जीवन में हम देखे हैं, ऐसा साधु लोगों को मिले हैं जो लोग कभी प्रतिष्ठा से, पूजा से, मान सम्मान से हमेशा दूर रहते, अपनी भक्ति से मतलब रहते, भगवान की सेवा में मतलब रहते। ऐसे भगवान के प्रिय भक्त चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो दादा गुरु थे, उनके नाम माधवेंद्र पुरी थे। जब खीरोचरा गोपीनाथ में, जो जगन्नाथ उड़ीसा में मिलते हैं गोपीनाथ, खीरोचरा गोपीनाथ, और रात को उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए गोपीनाथ एक मटका खीरी जो भोग लगाता ठाकुर जी को, उसको छिपा के रख लिए थे। पुण्य पुजारी को उठा करके बोले, ये मेरा भक्त आया है, इनकी इच्छा था खीरी खाने के लिए, वो तुम मांगते नहीं किसी को, अजाचित वृत्ति उनकी है, जाचना नहीं करते, मांगते नहीं, इसके लिए ये खीरी में एक मटका रख दिया छिपा करके, और आप उनको लेके दे के आओ। पुजारी को जगाए ठाकुर जी, तभी पुजारी जबरदस्ती उठ के नहा धो करके रात अर्ध में पूरे माधवेंद्र पुरी पास जाके खीरी पहुंचाते। माधवेंद्र पुरी पास में मन में इच्छा किए थे, मन में जैसा आया मंदिर छोड़ करके पास में एक गांव में जो मार्केट होता है, हाट होता है, वो हाट के एक बरगद का पेड़ के बैठ करके अपनी भजन करते थे। अर्धरात्रि माने 12-1 बजे रात में आ करके पुजारी बुलाते, माधवेंद्र पुरी कौन, माधवेंद्र पुरी कौन है जिसके लिए ठाकुर जी रखे ऐसा ही। माधवेंद्र पुरी अपनी परिचय देते हैं, आप पुजारी जाएंगे साष्टांग दंडवत करते हैं, जो ठाकुर जी जिसके लिए चोरी करी एक मटका खीरी रखे उनके लिए भोग प्रसाद। इसके बाद में माधवेंद्र पुरी ठाकुर जी के प्रेम से खीरी की पाते हैं, पर उसी स्थान में रहते नहीं। बोले सवेरे होगा तो लोग परिचय मांगेंगे, बोले ये ठाकुर जी बड़ा भक्त आ गया और ठाकुर जी उनके लिए खीरी चोरी किए हैं, ये बात प्रचार होगा, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। और उसी रात को माधवेंद्र पुरी वहाँ से छोड़ के चला जाते जगन्नाथपुरी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते ऐसा ही भक्त होते हैं, पूजा भक्त नहीं चाहते प्रतिष्ठा, किंतु ठाकुर जी प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे भाग जाता है। जगन्नाथपुरी तक भी खबर पहुंच गया। जो भी है माधवेंद्र पुरी का बिल्कुल इच्छा नहीं रहे, काले मेरे को मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, पूजा मिलेगा, उनकी ठाकुर जी प्रति उनका जो भाव है, ठाकुर जी उनके प्रति जो भाव है, वो लोग दुनिया को न देखें, न जाने। मैं अपने जीवन में एक बात बताता हूँ। हम आज की 20-25 साल पहले, 25 साल करीबी, राधा दामोदर मंदिर में एक दीपक महाराज कथा करते थे। ब्रज में उनके नाम भी प्रसिद्ध है, रसिक आचार्य नाम में, बहुत बड़ा विद्वान थे, विद्वान संत थे, जो हमारा भक्ति का शास्त्रों को सिद्धांत उन्होंने बहुत सुंदर रूप में व्याख्या भी करते थे, संस्कृत स्कॉलर भी थे। उन्होंने उनकी जीवन में उनकी भजन कुटीर वृंदावन की, आप जाएंगे बांकी बिहारी गली से आठखंबा जाने का जो गली आता है, आठखंबा पहले से जो गली जाता है, आठखंबा बांकी बिहारी से आठखंबा जाता है, एक साइड में जाता है गली आता है राधा वल्लभ मंदिर साइड, और दूसरी साइड एक प्रेम गली आता है, उसमें नाम है प्रेम गली। उसी प्रेम गली में उनका आश्रम था, दीपक महाराज जी का आश्रम था। उसी आपने एक कुटिया था, कुटिया में भजन करते थे। और कोई साधु संत ब्रज में आकर की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए उसको पुरस्चरण व्रत करते थे। पुरस्चरण व्रत प्राय तो उनके पास कई वो सिखाते, ट्रेनिंग देते थे, पुरस्चरण कैसा करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे भगवान की साक्षात्कार करने के लिए दर्शकों ने मंत्र जप विधि पूर्वक नियम पूर्वक जप विधि विधान करके जप कराना चाहिए, सिखाते थे। और उनको सीखते थे, कई भक्त लोग सीखते थे, ट्रेनिंग लेते थे। किंतु आजकल वो तो बहुत उम्र हो चुके हैं, मतलब तभी को उम्र काफ़ी 70-75 साल के थे, तभी 25 साल के पहले घटना। किंतु अभी हैं महाराज जी हैं, किंतु वृंदावन में और नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, बरसना चला गए थे। मैं सुना था बरसना चला गए थे। बीच में उनके शिष्य के शिष्य यहाँ हमारे मंदिर में आए थे। जब मंदिर में आए थे, मैं पूछा, मेरे को पूछा आप दीक्षा कहाँ लिए थे, तिलक देखिए, बोले मैं हम तो उनके जो शिष्य थे सुदाम महाराज जी, जो भागवत कथा करते हैं,
मैं बोले आप सुधा महाराज की कथा के लिए, अब उड़ीसा के थे, वो भी उड़ीसा के हैं। मैं पूछा आप दीपक, इसका मतलब सुधा महाराज से दीक्षा लिए मैंने आपके जो प्रेम गली में रहते हैं वहाँ महाराज? हाँ, उसी महाराज से हम दीक्षा ले से परिचय में। कले उनकी गुरुजी मुता छतर के जानते हो, वो भी मेरे को जानते हैं दीपक महाराज जी। अब वो कैसे है क्या है? कले रहते महाराज का किससे मिलते नहीं है, अपनी भजन में रहते। मैं देखा हूँ उनकी जो भजन साधन था, हम ये नीचे देखे हैं, वो सवेरे 2 बजे करीब उठ के जप करते थे, करीब 11 बजे तक वो 11-12 बजे तक जप करते थे। अपनी जप होने का पूरा होने के बाद में थोड़ी प्रसाद ग्रहण करते थे। वो टहलने के लिए जाते थे, शाम का टाइम उम्र हो चुका था, वो जाते थे जमुना किनारे में, वहाँ बैठते। जमुना किनारे इमली ताला के पास में, वहाँ पर आए तो वहाँ बैठते थे। आज जो भी 20-25 साल पहले घटना जो ये सभी लोग जानते, वहाँ बैठते। ब्रज में जानते हैं कि वहाँ की दामोदर मंदिर के आसपास लोग भी जानते ये माटी भजन करते। किंतु कुछ साल से यहाँ बरसना चला गए। बरसना में अपनी भक्ति में, अपनी भजन में लगा हुए, किसी को भी नहीं, अपने जो शिष्यों को लगे वो किसी को भी नहीं मिलते, अपनी भजन में लगा होते। अपने अमर गोस्वामी लोगों के इतिहास भी देखा जाता है इसी प्रकार थे। जो षड़ गोस्वामी यहाँ ब्रज में रहते थे, प्राय तो संसारी लोग को मिलने जुलने नहीं करते थे, अपनी भजन में करते थे, अपनी कुटिया में एकांत रूप में रहते थे। अपनी ये जो भजन सिद्धि प्राप्त करने वाला भक्त करते हैं, वो भगवान की नित्य लीला में, लीला दर्शन में लागते हैं। कहाँ लीला दर्शन में बाधक हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसलिए वो डरते भी। लीला में ठाकुर जी लीला में, वो लीला में सेवा करते, सेवा देते, एक नित्य लीला की सेवा में वो लगे होते हैं। इसी कारण से संसारी लोगों से मिलना जुलना उनके प्राय तो नहीं होता, वो संसारी क्रियाकलाप से दूर रहते भजन में। वास्तविक ये अमर प्रणाली इसी प्रकार की है। जो संसार को भगवान की भक्ति में जो लगते हैं, भगवान की सेवा लगने के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें संसार के क्रियाकलाप से, संसार की सुख दुख से, हानि लाभ से, द्वंद्व से नहीं पड़ते, दूर रहते। अब वो मतलब नहीं रखते संसार में क्रियाकलाप क्या होता है। संसार तो लगा है, अनंत काल से संसार लगा हुआ है, और अनंत काल संसार ये सब देखे हुए चीज़ है। पुण्य इसको देखना क्या है, और देखना कि देखना है, दिखाना क्या आवश्यक है। और संसार के देखने दिखाने में यदि कोई लग जाता है, वो पुण्य भगवान के दर्शन में से वंचित हो जाएगा। जो भगवान के देखने के लिए चाहेगा, पुण्य संसार को देखना नहीं चाहिए, और संसार को देखने के लिए चाहेगा, पुण्य भगवान दिख नहीं सकता है। यही विधान है। जब भी जड़ भरत जी, श्रीमद् भागवत में भी ये प्रसंग आता है, जड़ भरत जी अपने 1-2 जीवन बिताए दिए। जान लिए प्रथम जीवन में भरत महाराज रूप में प्रसिद्ध राजा था, ऋषभदेव भगवान का पुत्र रहा। अब भगवान के साक्षात पुत्र बन करके, राजा बन करके पुणे इतना विरक्त होकर गया। पुणे विरक्त होने के बाद में एक हिरण के चक्कर में आ करके मेरे को हिरण शरीर मिल गया, प्राप्त हो गया। इसलिए अपने जीवन को गंवाए नहीं। नेक्स्ट, अब वो जड़वत रहे, जड़वत नहीं थे, किंतु अपने को जड़ बनाए दिए जीवन शैली अपने जीवन में। ब्राह्मण घर जब हुए थे, ब्राह्मण का क्रियाकलाप हिसाब से, जैसे जनेऊ संस्कार होना, पाठ पूजा करना, सबसे दूर रहे। बोले किससे यदि बात करूं, किसी बोलूं, किससे पता नहीं, पग पग पर विपद है इस संसार में। इसीलिए उन्होंने अपने संसारी लोगों से मिलना जुलना पूरा है। और जो भी मिल जाता तो खा लेते थे, वो प्रतिवाद भी नहीं करते थे। उनके घर की जो भाभी वगैरह थे, उनको जड़ा हुआ खिला दे तो खिला देते, उसमें खुशी के उष्ट बसते। इवन एक काली भक्त पूजा करने वाले काली माता के जो कापालिक होते हैं, उनको बलि चढ़ाने के लिए काली माता पर से पकड़ के ले लिए। जब पकड़ के ले लिए काली माता के पास, लेके बलि चढ़ा दे, उनकी गर्दन रखी दे, तभी भी कुछ नहीं बोले। मेरे को गर्दन पकड़ दिए काली माता, कुछ भी चुप, कोई भी वाद विवाद से दूर रहते। इसलिए संसारी लोगों को मिलना जुलना उनसे बहुत दूर रहते। वास्तविक जीवन में ये लोग उच्च कोटि, इतने उच्च कोटि महात्मा जन महाजन होते हैं, जो संसारिक क्रियाकलाप से, संसार की दिखाने दिखावाने से बहुत दूर रहते। अब अपनी भजन भगवान की सेवा में इतना तत्पर रहते, संसारिक क्रियाकलाप से दूर अपने आप तो हट जाता है, किंतु ये सब मान पूजा प्रतिष्ठा जो संसारी लोग करते हैं, मान पूजा प्रतिष्ठा में आ जाते हैं, वही सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। भगवान भक्ति में सबसे बड़ा बाधक यही बन जाता है साधु जीवन के लिए। जैसा ही ये मान प्रतिष्ठा साधुओं के एक भूषण जैसा लगता है, किंतु भूषण नहीं है। साधु का वास्तविक भूषण होता है दीनता, दैन्यता।
जितना वो साधु दिनहीन रहता है, दैन्य रहता है, पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहता है, वही इतना प्रगतिशाली होता है। और मान प्रतिष्ठा, पूजा प्रतिष्ठा रह गया, जैसे ही साधु उनको लोग मानते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के पास धन हो जाता है, पब्लिसिटी हो जाता है, ये धनी व्यक्ति के लिए सब लोग को जानते हैं। ऐसे साधु को से विरक्त हो गया, ज्ञान हो गया, पूजा प्रतिष्ठा मिल गया, वो प्रतिष्ठा यदि मिल जाता है, जस मिल जाता है, वो जस से उनके के लिए वो बाधक बन जाता है, कारण ये भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे ही धनी व्यक्ति के पास में धन होने के नाते उनकी अहंकार पैदा होता है, गर्व पैदा हो जाता है। इसी प्रकार साधु के पास से पूजा प्रतिष्ठा जस से तो मिल जाता है, उसमें अहंकार आ जाता है, इसीलिए उससे दूर रहते हैं। कारण भगवान की जो 6 ऐश्वर्य है, किसी पास से बॉल हो जाए, उसे बॉल होने के नाते उनके पास में अहंकार भी आ जाता है, किसी के पास से ज्ञान हो जाता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है, जिसके बाद में रूप सौंदर्यता आ जाता है, उस सौंदर्य कारण से उसमें अहंकार भी आ जाता है। और साधु पास से विरक्त आ गया कि प्रतिष्ठा आ गया, मान सम्मान जैसे आ गया, उससे उनका अहंकार आता है। वही अहंकार आने के नाते भक्ति सबसे बड़ा पतन के अभिमुख गिर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए साधु जानता ये जो प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, जस है, ये हमको जीवन में गिरा देगा। इसीलिए वास्तविक साधु उसमें दूर रहता है, कैसे प्रतिष्ठा न मिले, पूजा न मिले। इसलिए संसारियों लोगों से मिलना जुलना, विषय लोगों से मिलना, विषय को भगवान चैतन्य महाप्रभु जीवन भगवान कभी राजा को दर्शन करने के लिए नहीं चाहते थे। कोई राजा है, राजा कंडीशन लगा हुआ है, कारण ये विषयी लोग हैं, इससे मिलने जुलने से मेरा सन्यासी जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे सन्यासी जीवन विरक्त हुए से संसार को छोड़ के आए, पुण्य वो संसारी लोगों को मिलना जुलने से पुण्य तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए दूर रहते। इसलिए प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से प्रतिष्ठा दूर रहते। इसलिए साधुओं के वास्तविक जो रियली साधु होता है, भगवान के भजन में तल्लीन होते, वो भगवान की खुशी करने के लिए लगे हैं, वो अपने संसारी लोगों को खुशी करने के लिए नहीं चाहे कभी जीवन में। बहुत इतिहास इसके आता है, जैसा कि हम ब्रज में यहाँ बांकी बिहारी की प्रकट्य करने वाले हरिदास ठाकुर की, हरिदास जी जो थे, उनकी जीवन शैली भी देख लिए। वो मिलने के लिए नहीं चाहते कोई संसार, वो गाना गा के सुना करके लोगों को नहीं, वो सब दूर रहे उसी से। ऐसे अनेक उनके जीवन में कभी अपनी इन तक फोटो तक खींचे नहीं, संसार को लोग दिखाने के लिए अपनी फोटो कैसा उन्हें लोगों ने देखे, हम फोटो देखे, लोगों ये करे, मान सम्मान मिले कि हम पास आए, इससे हमेशा दूर रहे। मेरा कहने का तात्पर्य वास्तविक साधु का जो जीवन होता है, वो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जस से वो दूर रहता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।